ये बिशन दास जो लिखा हुआ है, ठीक है जी जनाब। आप देखें वक्त गुज़र गया और ये चीज़ें आज भी मौजूद हैं, ठीक है। मैं जब यहाँ पर वीडियो बनाने आया, ये देखते हैं इसके अंदर क्या है जी। पुराना संदूक है, इसके अंदर देखते हैं खाली अलमारियाँ जड़ियाँ कभी इस फैमिली के जेर इस्तेमाल सन, जी हिंदू फैमिली इतने आबाद सी तो ऐ सेहन छोटा जा। और जनाब ये खुल गया, दरवाज़ा खुल गया और अंदर चलते हैं। बिशन दास 1931 पसरूर ज़िला सियालकोट। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं औरंगज़ेब बेग एक नई वीडियो नई कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। आज ये मेरे पीछे जो बहुत ही खूबसूरत अपने दौर का घर आप देख रहे हैं, ये है जनाब एक हिंदू परिवार का, हिंदू फैमिली का, जिनका नाम था बिशन दास। ये तंग सी गली में ये घर, जिसकी अब हालत मैं आपको अंदर जाके भी दिखाता हूँ, लेकिन पहले बाहर से दिखा दूँ। ये 1931 का बना हुआ घर पसरूर शहर के बिल्कुल अंदर, मोहल्ला सईदा। और यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा अमीर तरीन हिंदू भी आबाद थे 1947 की पार्टीशन से पहले। ये घर इसमें रहता तो अब कोई नहीं, इसको बंद कर दिया गया है, लेकिन मैं इसके अंदर भी जाऊँगा और आपको अंदर इसके कमरे दिखाऊँगा और अंदर पड़ा हुआ सामान भी आप देखेंगे, जो कि कुछ 1947 का है और कुछ उसके बाद का है। लेकिन वो सारी चीज़ें जो है ना, ये इस घर के अंदर आज भी मौजूद हैं। इस घर को 3 गलियाँ लगती हैं, एक में मैं खड़ा हूँ, एक मेरे लेफ़्ट साइड पे गली है और एक इसके बिल्कुल बैक साइड पे, यानी पीछे भी जो है ना वो गली है। लिहाजा 3 साइड पे इसको जो है ना वो गलियां हैं। अब मेरी रिक्वेस्ट होगी कि लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दोस्तों के साथ इसको बताएं, ताकि पता चल सके जी बिशन दास की फैमिली जो पसरूर शहर में रहती थी, वो उसके जो ग्रैंड सन्स, ग्रैंड डॉटर्स और जो फैमिली है वो आज कहाँ आबाद है। अच्छा, ये जो है गेट है ना, इसके ऊपर आज भी आप देख सकते हो 1947 का जो है ना वो खूबसूरत काम, जो मखसूस अंदाज में लकड़ी के दरवाजे बनाए जाते थे, वो इस पर आपको नुमाया तौर पर नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। यहाँ से मैं अंदर जाऊँगा, फिर अंदर के माहौल आपको दिखाऊँगा। पहले थोड़ा सा मैं आपको बाहर से दिखा दूँ। ये जो आप देख सकते हैं छोटा सा रोशनदान। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ था जी बिशन दास, ये बिशन दास, और राइट साइड पर लिखा 1931। ये जनाब यहाँ पर लिखा हुआ है सितंबर 23 1931 ईस्वी, यानी कि इसको आप अंदाज़ा कर लें कि 100 साल होने वाला है। ये घर आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। जैसा कि पसरूर शहर में बहुत सारे बाबड़े आबाद थे, हिंदू आबाद थे और सिख आबाद थे, इसके साथ साथ मुसलमान भी ऑफ कोर्स वो भी थे। लेकिन 1947 की जब पार्टीशन हो गई तो ये सारा कुछ दरो दीवार जो है ना वो यहाँ पर छोड़कर हिंदू, सिख, जैन और जितने दूसरे गैर मुस्लिम थे, क्रिश्चियंस के अलावा, क्रिश्चियन इधर ही रहे, वो सारे भारत में चले गए और कुछ यहाँ ही रह गए, लेकिन मेजॉरिटी जो है ना वो सारे इंडिया चले गए। अब ये आप देख सकते हैं यहाँ का जो फ़न तामीर है, पसरूर शहर, ये बिशन दास जो लिखा हुआ है, ठीक है जी जनाब। आप देखें वक्त गुज़र गया और ये चीज़ें आज भी मौजूद हैं, ठीक है। मैं जब यहाँ पर वीडियो बनाने आया तो इतना खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर मैं हैरान था और कुछ अरसा सोचता रहा कि जब लोगों के पास कच्चे मकान थे उस वक़्त ये पक्के चुबारे बनाए गए थे, ठीक है, और जब ये छोड़ा तो कितना अफसोस हुआ होगा। अच्छा, ये मैं तीसरी यानी कि जो बैक साइड है वहाँ आ गया हूँ और ये मकान वहाँ भी मौजूद है। अंदर जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बाहर से इसका दिखा रहा हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि 3 गलियाँ इसको लगती हैं, ये बिल्कुल अपोजिट यानी बैक साइड पे वहाँ पे मैं आ गया हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी खूबसूरत और सादा काम। और ये एक दरवाज़ा, छोटा दरवाज़ा यहाँ भी मौजूद है, जो मैं अंदर जाके भी आपको दिखाऊंगा कि ये किस कमरे में खुलता था, उस कमरे में आजकल क्या हो रहा है और कौन सा सामान उस कमरे में पड़ा है जिसका ये दरवाज़ा है, ठीक है जी। ये देखें जनाब, वक्त गुजर गया दोस्तों, चीज़ां उत्थे मौजूद ने। काश क्या फैमिली वेख ले जिन्हों का घर है वो पहचान लैन, ठीक है जी। देखो जी दोस्तों, ये बहुत खूबसूरत चबारा अपने दौर का, जो बिल्कुल असली हालत में मौजूद, आप हैरान रह जाएंगे जब मैं आपको अंदर लेके जाऊंगा। ये आप दरख्त जो है ना ये इसके दीवारों में उग चुके हैं, क्योंकि ये नाकाबिल इस्तेमाल बिल्डिंग, इसके वही पुराने नीले रंग के जो रंग हुआ है वो आज भी असली हालत में मौजूद है। और ये जिस फैमिली को अलॉट हुआ था, ऑफ कोर्स उनके 4 फादर्स
इंडिया से माइग्रेट करके यहाँ आए थे, ठीक है ना। तो अब उन्होंने इसकी हालत नाकस होने के बायस यहाँ पर है जो है ना वो छोड़ दी है। तो अभी जनाब वक्त आ गया इस घर के अंदर जाने का, ठीक है ना। ये जनाब आ गया इसका खूबसूरत दरवाज़ा, और जनाब ये खुल गया, दरवाज़ा खुल गया और अंदर चलते हैं। बिशनदास 1931 पसरूर ज़िला सियालकोट। ये देखें जनाब पुराने कुंडे, पुराना दरवाज़ा। ये आ गया ड्यूटी, ठीक है जी, ये ड्यूटी आ गई। यहाँ से फिर आप आगे सेहन में जाएंगे और उसके बाद फिर कमरे। हर चीज़ ओरिजिनल हालत में मौजूद। ओए होए होए, वाह जी वाह, क्या शाहकार है जी। मैं दोस्तों सेहन च आ गया तो हम सारे कमरे का तुहानूं मैं विजिट कराना आहिस्ता आहिस्ता और डिटेल ना, ठीक है जी। ए सेहन का मंजर। तो राइट साइड तो पहला कमरा आ गया, पहला इधर चलने देखो जी। अच्छा एक मिनट मैं ज़रा लाइट चला ला थोड़ी जी, अपने कैमरे की लाइट ऑन करके तो फिर तुहानूं दिखा लना, फिर क्लीयर आ जाएगा। यह जनाब छत्तां कोई थोड़ा जा क्लियर हो गया। ये जनाब इसकी जो पुरानी अंदर अलमारियाँ, खिड़कियाँ, रोशनदान, किताबों से भरी अलमारियाँ और सारा कुछ आज इसी घर में मौजूद है। अच्छा एक दरवाज़ा है, ये दूसरे कमरे में जाता है, ठीक है। और ये अलमारी सामान रखने के लिए, और ये फिर मैं सेहन में वापस आ गया। अब जो है ना वो राइट साइड पे जो कमरा नंबर 2। अच्छा ये मेरे हाल दिए जलाने के लिए ना सेहन में एक आला से बना। ओए होए होए, ये देखे जनाब इस घर में जो सामान है। अच्छा ये एक संदूक ची लग रही है, ये मुझे लगता है काफ़ी पुरानी है। ये इसका जो मलबा है ना, जो छत गिरी है इसकी, ये देखते हैं इसके अंदर क्या है जी। पुराना संदूक है, इसके अंदर देखते हैं, खाली है, ठीक है जी। चारपाइयाँ, अलमारियाँ और जो लकड़ी का गिरा हुआ सामान वो भी आपको नज़र आ रहा है इसमें। ये दरवाज़ा जो बाहर खुलता है, जो पहले आपको दिखाया था। अच्छा एक ये जनाब अलमारी है, इसके अंदर भी सामान जो पुराना जहाँ जहाँ पड़ा हुआ है उसी तरह मौजूद है। इसी के साथ ये दूसरा कमरा, बहुत ही हालत इसकी अब जो ना खस्ता हो चुकी है लकड़ी की, क्योंकि एक अरसा हो गया है और काफ़ी देर से यहाँ पे फैमिली भी कोई नहीं बात। अच्छा ये दरवाज़ा जो बाहर खुलता है, जो मैंने पहले आपको बताया था ना, ये दरवाज़ा जो है ना वो बाहर खुलता है, ठीक है ना, दूसरी गली जो बैक साइड पे है। ये जनाब ऐ जो सारा कुछ पिया, छत्तां टुटियां ते उन मलबे दे ढेर। 1931 में बनाया गया एक घर जी, अज भी अपनी असली हालत, लेकिन हुण नाकाबिल इस्तेमाल हो चुका है। ਇਹਦੇ सारे कमरे तो ਤੁਹਾਨੂੰ मैं विजिट करा रहा ਵਾ, ताकि इस तो पहला कि यह भी ख़त्म हो के इत्थे नवा घर बन जाए। तो हुण मेरी ख्वाहिश है कि बिशन साहब की जो फैमिली है ना वो अपना ये पसरूर वाला घर देख ले, और तुसी दोस्त जरूर इन्होंने ग्रुपों के इस वीडियो में शेयर करना, ताकि कोई जड़ा ना उन्होंने फैमिली का परिवार जड़ा ना कोई उन्होंने अगों मुंडे नवी नस्ल उन्होंने पता चल जाए। ठीक हो गया जनाब। यह देखो यह छत्तन वही पुराना बनया उत्ते जिहदे उत्ते समान रखी दा हुंदा सी, ठीक है ना। उस दौर दे ना छत्तन बनाए जाते सन ताकि उत्ते समान रखा जाए। तो यह एक होर मजीद अगे कमरा ये बंद है। तो यह अलमारी ये चैक करने ये की है। अच्छा पुराना समान ही कुछ पिया है, ठीक है ना। देखो जी यादें ही रह गई हैं जी। एक यह कमरा हम ये चलने, यह भी जनाब वही स्टोर नुमा ही रह गया चीज़ां ये, ठीक है ना। अपने दौर का खूबसूरत तरीन पसरूर शहर के विचकार, ये बिल्कुल नाल मेन बाज़ार है, ये नाल मेन बाज़ार है। तुसी मंडी वालों अंदर नूं आओ तो मेन बाज़ार जी गली चलती वो राइट साइड पर मकान आता है। क्या खूबसूरत और असली वही दरवाजे। अच्छा यह कुछ नवी तामीरात हो रही ने, खैर तो अंदर जाना अच्छा नहीं होएगा। यह देखो जी हर पासे जड़ा ना हुण इस वेले एक परेशान कुन मनाजर ने। खाली अलमारियां जड़ियाँ कभी इस फैमिली के जेर इस्तेमाल सन, जी हिंदू फैमिली इत्थे आबाद सी। तो यह सेहन छोटा जा बड़ा सेफ घर बनाया जाता सी, चारों तरफ कमरे और उत्ते चबारे, ताकि कोई दीवार फिलांग के भी घर ना आ सके, यानी कि सेफ्टी नूं मद्देनज़र रखते हुए।
ਪਸਰੂਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਤਰੀਨ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪਸਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਘਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਸੀੜੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਔਰ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾ। ਸਿਹਨ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਕਮਰੇ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ, ਇਹ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਔਰ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਚੁਬਾਰੇ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਲਾਈਏ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਕਿਹਦੇ ਸਨ ਔਰ ਅੱਜ ਕਿਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਹਾ ਦਈਏ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਉਹੀ ਗੈਲਰੀ ਆ ਗਈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਆਏ ਸਾਂ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਨਾਜ਼ਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਖਰੀ ਸਾਵਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਇਹ ਮਕਾਨ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਗਲੀ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀਡੀਓ ਕੈਸੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।